कंटेस्टेंट नंबर 1 को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर, जोरदार तालियों के बीच। सारे क्वेश्चंस आपकी सूझबूझ और समझ का हमें नमूना दिखाएगी कि आपकी समझ कितनी परिपक्व है, ये हमें बताएगी और जजेस साहबान उसी बेसिस पे, उसी आधार पे आपको मार्किंग करेंगे। आप सभी निश्चिंत रहें, मैं दोबारा कहना चाहूँगी। तो आपका प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र जैसे किन्नौर में मिस किन्नौर प्रतियोगिता आयोजित करने से क्षेत्र की संस्कृति में क्या कोई बदलाव आ सकता है? जनजातीय क्षेत्र जैसे किन्नौर में मिस किन्नौर प्रतियोगिता आयोजित करने से क्षेत्र की संस्कृति में क्या कोई बदलाव आ सकता है? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं? आप मेरा प्रश्न समझ गए? जनता समझ गई? क्योंकि हमारा किन्नौर जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ मिस किन्नौर जैसा एक इवेंट हो रहा है, तो ये इससे क्या हमारी संस्कृति में कोई बदलाव आएगा? आएगा तो क्यों? अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? रीजन देना है। तो आपका उत्तर बहुत संक्षिप्त हो और पॉइंट टू पॉइंट हो, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। स्वागत है आपके उत्तर का। थैंक यू मैम, ये ब्यूटीफुल से क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो किसी पर्पस से ही आए हैं और वो पर्पस क्या है? मिस किन्नौर का। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे जनजातीय क्षेत्र में इस कॉन्टेस्ट के थ्रू हम बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, क्योंकि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है जो आज के दौर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पीछे छूट रही है। अब मैं ज़्यादा पीछे छूट रही ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे हम चाहे व्लॉगिंग से हो, चाहे हम मैरिजेस अटेंड करते हो, काफ़ी सारी चीज़ों के थ्रू हम अपने कल्चर को कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं। लेकिन इस कॉन्टेस्ट के थ्रू जो हमने यहाँ पे आए हैं, जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन राउंड में ही देखा है, काफ़ी चीज़ें हमारे को जानने को मिला है, तो उसी तरह हमारे को काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कॉन्टेस्ट हमेशा हर वर्ष होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि इससे ये नहीं है कि हम अपना जो हम ट्रेंड होता है, हम अपना ट्रेंड को कैरी कर रहे हैं, लेकिन हमें ट्रेंड को नहीं, ट्रेडिशनल को कैरी करना है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल होता है उस चीज़ के बारे में हमें यहाँ कुछ बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू। बहुत खूब, तो ये पक्ष में है, जोरदार तालियां हो जाए इस बेहतरीन सोच के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगी सेकंड फेज के लिए कंटेस्टेंट नंबर 7 को, जोरदार तालियों के बीच। कोई जल्दबाजी नहीं है, सभी मैं युवतियों से अनुरोध करना चाहूंगी, जल्दबाजी नहीं है, सोचे समझे फिर संक्षिप्त रूप में अपना जवाब दें। बहुत बेहतरीन सवाल। आपकी राय में आज के समाज में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं? किन्नौर के संदर्भ में बताएं। किन्नौर के संदर्भ में आपके आज के समाज में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और अगर चैलेंज है जो आप बताएंगी उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? सभी सवाल समझ गए? आप समझ गए? स्वागत है आपके उत्तर का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज किन्नौर की महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पैतृक संपत्ति का ना होना। मान्यवर, मैं आप सभी के माध्यम से इस मंच से ये पूछना चाहती हूँ कि बेटी के पास अपना क्या है, नारी के पास अपना क्या है? अगर
लड़के के पास तो अपनी पुश्तैनी जमीन है, पिता की जायदाद है, लड़की के पास क्या है? कल को लड़की ससुराल जाएगी और वहां से उसकी अनबन हो गई, नहीं बनी, तो वह अपने घर आएगी, मायके में भी भाई उसे जगह नहीं देगा, तो वो कहाँ जाएगी? सबसे बड़ी समस्या है पैतृक संपत्ति का ना होना, और मैं इसे पैतृक संपत्ति ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है। मैम, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी के साथ? इसको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं, मतलब इस समस्या को जो आज के किन्नौर के संदर्भ में महिलाओं के समक्ष है जो आपने बताया, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, दूर कैसे किया जा सकता है, सॉल्यूशंस क्या है, सुझाव आपके कुछ? नारी के लिए पैतृक संपत्ति को देने का प्रयास किया जा सकता है, जैसे कि हमारे किन्नौर में रतन मंजली जी प्रयास कर रही है, वैसे ही प्रयास करके नारी को पैतृक संपत्ति दिया जा सकता है। और नारी के समक्ष एक और चुनौती है, नारी की जल्दी शादी करवा देती है जिससे उसे एजुकेशन नहीं मिलती, ये सबसे बड़ी समस्या है। नारी को घर से ही बड़े बुजुर्गों को ये शिक्षा होनी चाहिए कि माता पिता को ये शिक्षा होनी चाहिए कि बेटी को एजुकेशन दे, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। धन्यवाद। बहुत शानदार जवाब। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस प्रश्नोत्तरी के दूसरे फेज के लिए कंटेस्टेंट नंबर 10 को, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बेहतरीन सवाल है। आज के किन्नौर में बाहरी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आज के किन्नौर में बाहरी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जैसे विवाह में, जन्मदिन पर, अन्य कई प्रकार के फंक्शंस में, कई सारे प्रोग्राम्स में। आप समझ गए, आज किन्नौर में बाहरी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जैसे विवाह में, जन्मदिन पर, अन्य कई प्रकार से। क्या ये सही है? आपके नजरिए से क्या ये सही है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? आज किन्नौर में बाहरी संस्कृति को अपनाया जा रहा है, जैसे शादी में, बर्थडे पार्टीज में और अन्य कई प्रकार से। क्या ये सही है? यदि सही है तो क्यों सही है? यदि सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है? स्वागत है आपके उत्तर का। बहुत प्यारा सवाल। थैंक यू मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए। मैं कहना चाहूँगी आजकल शादी हो रही है, बर्थडे पार्टी है, हम बाहर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो यही चाहती हूँ कि फॉलो ना करें। जैसे विवाह हुआ, फेरे होते नहीं हैं, बट वो कल्चर, वो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। और हमारे किन्नौर में विश्वास होता है, देवी देवताएं होते हैं, उनके कदमों के ही वजह से ही हम विवाहिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ट्रेंड फॉलो ना करें, और करें भी। कई हमारे समाज में कई ऐसे भी लोग हैं कि आज इसके शादी में ऐसे हो गया, कल हम भी ऐसे करेंगे, है ना? वैसे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। प्लीज़ कोई बाहर के ट्रेंड फॉलो ना करें। हाँ, कर सकते हैं, जितना आप करने चाहते हो वो करो, अपनी इच्छा है, बट ऐसा है कि हमारे जो समाज का रीति रिवाज है उसको मत तोड़ना प्लीज़। मेरे हिसाब से मेरा क्वेश्चन का आंसर यही है। थैंक यू। बहुत खूब। अब प्रश्नोत्तरी के सेकंड फेज के लिए कंटेस्टेंट नंबर 16, जोरदार तालियां हो जाए। डरना नहीं है, आराम से रिलैक्स होके आपने पहले समझना है, सोचना है, तब जवाब देना है संक्षिप्त रूप में। आपका सवाल है, महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा का क्या महत्व है, और आप दुनिया भर में लड़कियों के लिए शैक्षिक अवसरों को कैसे बढ़ावा देंगे? महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा का क्या महत्व है, और आप दुनिया भर में लड़कियों के लिए
शैक्षिक अवसर यानी कि उनकी शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उसे आप कैसे प्रमोट करेंगे? ऑडियंस को सवाल समझ आया? महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा का क्या महत्व है और आप दुनिया भर में लड़कियों के शैक्षिक अवसरों को कैसे बढ़ावा देंगे? मतलब शिक्षा का क्या रोल है एक महिला को सशक्त बनाने में, और दुनिया भर में, विश्व भर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आप क्या कार्य करेंगे, बढ़ावा किस प्रकार देंगे? स्वागत है आपके उत्तर का। बड़ा प्यारा सवाल है, सोच समझ के जवाब दें। रेडी है? ठीक है, स्वागत है आपके उत्तर का। महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट से अभिप्राय है कि महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। ताकि वो परिवार और समाज में सारे संबंधों को अच्छी तरीके से जी सके और संभाल सके। महिलाओं को सशक्त बनाने के में शिक्षा का महत्व क्या है? रोल ऑफ एजुकेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। रोल ऑफ एजुकेशन। Education play the major role for women empowerment because I think without education we cannot do anything, especially girls. हम पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा और कुछ चीज मुझे इतने मायने नहीं रखती है कि हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द गर्ल्स। सॉरी, मुझे थोड़ा स्टेज फोबिया है एंड फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ इतनी पब्लिक के सामने एंड इट्स माय फर्स्ट टाइम। आई एम सो नर्वस। सो फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा है। और रोल बताने की थैंक यू। कोई बात नहीं, स्टेज फोबिया थोड़ा तो उतर गया होगा। राज्य स्तरीय लवी मेला जो कि जिला प्रशासन के सौजन्य से ये अवसर हमारी किन्नौर की युवतियों को दिया गया, तो स्टेज फोबिया काफी उतरा है हमारी यहाँ की युवतियों का। तो जिला प्रशासन भी इसके लिए बहुत हकदार है, उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया है। जोरदार तालियां हो जाए जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि एक जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र की युवतियां इस प्रकार मंच पर आ रही है, वो भी राज्य स्तरीय मंच है। राज्य स्तर का मंच मिल रहा है, मौका मिल रहा है और खुद को ये सशक्त बना रहे हैं एक रूप में। तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रश्नोत्तरी के सेकंड फेज के लिए कंटेस्टेंट नंबर 17 को जोरदार तालियों के बीच। रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला है। अपने विचारों को खुलकर कहना है, क्योंकि आप आज की नारी है।
तो आपका सवाल है, आज के समय में हम लड़कियों को सबसे जरूरी चीज क्या सीखनी चाहिए? आज के समय में लड़कियों को सबसे जरूरी चीज क्या सीखनी चाहिए? आज के समय में, आज के समय के संदर्भ में लड़कियों को क्या चीज सीखनी चाहिए? स्वागत है आपके उत्तर का। मेरे समक्ष बैठे सभी किन्नौर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज के समय में लड़कियों को सबसे पहले मेरे ख्याल से बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। सबसे पहली बात, बस यही है, सबसे पहले यही है। बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, उससे आगे खुद ही सीख जाएंगे सब कुछ। धन्यवाद। बहुत खूब। तो ये थे हमारे मिस किन्नौर प्रतियोगिता के अंतिम चरण के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाली ये हमारी 5 युवतियां। सभी का जो जवाब था बहुत बेहतरीन था, उम्दा जवाब था। एक बार इनके हौसले के लिए तालियां हो जाए। और इन्हीं 5 युवतियों में से आज किसी के सर तजे जो ताज है, कौन सा ताज था? मैंने बताया था आपको, कौन सा ताज था? कौन सा? चांदी का ताज सजेगा महालक्ष्मी ज्वेलर्स द्वारा। यहाँ पर इस कार्यक्रम में मिस किन्नौर से जो सुशोभित होगी उसे स्पॉन्सर किया गया है चांदी का ताज। तो कुछ ही क्षणों में इस राउंड का जो है रिजल्ट आएगा और आप दिल थाम के बैठिए। और मैं बताना चाहूंगी, जिला प्रशासन ने इस पूरे मिस किन्नौर इवेंट में जो हमारे विनर और फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, तीनों के लिए बहुत अच्छा अमाउंट तय किया है। मैं एक बार अनाउंस करना चाहूंगी, जो मिस किन्नौर 2023 का खिताब अपने नाम कर जाएगी उसे 20,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। और फर्स्ट रनर अप को 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तालियां हो जाए। और जो सेकंड रनर अप है उसे 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और ये आजकल गूगल पे का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आपको कैश हाथ पे नहीं मिलेंगे, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो तालियां हो जाए जोर से। तो कुछ ही क्षणों में रिजल्ट, परिणाम हमारे समक्ष होंगे। आप इंतजार कीजिए, दिल थाम के बया हो जाए। एक बार महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी, वर्ष 2014-15 में श्री माननीय जगत सिंह नेगी जी डेप्यूटी स्पीकर थे। उस टाइम में फर्स्ट टाइम किन्नौर में लवी में मिस किन्नौर इवेंट का जो है आयोजन किया गया था। और तत्पश्चात राज्य स्तरीय लवी मेले में ये उसके बाद होने वाला पहला प्रोग्राम है, पहला इवेंट है। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार ही। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जी को कि वो मंच पर आए और यहाँ पर जो आज विनर रहेगा, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, जो बाजी मार गया है उन्हें सम्मानित करें। माननीय महोदय, विनम्र आग्रह। उपायुक्त महोदया जी से विनम्र आग्रह। और डिग्निटरीज जितने भी बैठे हैं डायस में, सभी से मेरा विनम्र आग्रह, मंच पर आएं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
तो बारी है परिणाम घोषित करने की और मिस किन्नौर 2023 की घोषणा करने की। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड रनर अप से। सेकंड रनर अप का खिताब जाता है मिस काजल। जोरदार तालियां हो जाए। मेरा विनम्र आग्रह श्रीमती सुशील जी से कि वो हमारी सेकंड रनर अप मिस काजल को क्राउन पहनाकर और सैश पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए किन्नौर की ओर से। बहुत खूब। और मैं बताना चाहूंगी, ये जो आपको चमचमाता क्राउन दिख रहा है, जो सेकंड रनर अप के सर पे सज रहा है, इसे स्पॉन्सर किया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स रिकांगपियो ने। तो महालक्ष्मी ज्वेलर्स का तहे दिल से आभार और आग्रह माननीय मंत्री महोदय जी से कि सेकंड रनर अप काजल को बुके प्रदान कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं। शुक्रिया महोदय। तो ये है सेकंड रनर अप ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 काजल। अब बारी आती है फर्स्ट रनर अप ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 goes to मिस शिवानी। जोरदार तालियों के साथ। तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए, किन्नौर की जनता है। सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 की फर्स्ट रनर अप शिवानी के सर पर चमचमाता चांदी का ताज। क्या बात है। अब बारी आती है घोषणा करने की ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 की विनर। जोर से हो जाए, जोर से और जोर से। किन्नौर की जनता बहुत ही ज्यादा शार्प है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023 की विनर मिस नैन्सी। सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 का खिताब पग्रामंग के मीरू गांव से संबंध रखने वाली नैन्सी के सर पे सजते हुए ये खिताब। जोरदार तालियां हो जाए। पूरे किन्नौर को, संपूर्ण किन्नौर को, खासकर पूरे पग्रामंग को आप पर नाज है। आप भविष्य में उन्नति करें, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करें। सभी का आशीर्वाद, पूरे किन्नौर वासियों का प्रेम आपके साथ है। आग्रह तीनों हमारी युवतियों से वो फ्रंट पे आए, मंच पे आए सामूहिक फोटोग्राफ के लिए। और जो हमारी युवतियां रह गई है वो निराश ना हो, क्योंकि